नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सोनिया खत्री। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रही हूं बुम्मनशाह चौक से, जहां पर आप देख रहे हैं कि इस समय जो किसान है काफी भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको कारण बता दूं कि जो किसान थे, भारतीय किसान एकता की टीम है, वो पिछली 16 तारीख से लगातार लघु सचिवालय में धरने पर बैठी है। आपको बता दूं कि जो बीमा क्लेम की राशि की मांग को लेकर लगातार किसानों का धरना आज 22वें दिन भी जारी है। अब वहीं आपको बता दूं कि आज लघु सचिवालय में ही एक महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर के बड़े किसान आगू भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस समय सीधी तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि जो सरदार लखविंदर सिंह औलख है, भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आगू है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरें आपको सिरसा के बुम्मनशाह चौक की दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप किसान देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और वही दूसरी बात आपको बता दूं कि जो किसानों के द्वारा है आज एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो आगू है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। देखिए, बड़े दुख की बात है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हमारे शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी थी, चाहे उसमें शहीद आजम भगत सिंह हो, महात्मा गांधी जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, आज ऊपर बैठे उनकी आत्मा रो रही होगी कि हम जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी देके गए थे, आज वो लोकतंत्र हमारे भारत में चल नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट की मौज है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। अब देखिए कि पिछले 10 से 12 दिनों में गौतम अडानी की कंपनी के जो शेयर हैं वो 7 से 8 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे गिर चुके हैं। वो उसका पैसा नहीं है, वो आम जनता का लोग पैसा है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लगाया हुआ था, जो LIC में जमा कराया हुआ था बीमा के तौर पे, जो SBI में जिन्होंने किसानों ने, आम लोगों ने, व्यापारियों ने जो अपना पैसा जमा किया हुआ था, वो 7-8 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। लेकिन देश की सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री कुंभकर्णी रूपी नींद सो रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, एक किसान ये कह रहा है कि जो मेरा 193 करोड़ का मुआवजा आपने मंजूर किया था, मेरे को वही दे दो। किसान तो अपना हक मांग रहा है, लेकिन किसान को उसका हक नहीं मिल रहा। जो उसकी फसल खराब होगी उसके लिए मुआवजा नहीं मिल रहा। लेकिन गौतम अडानी को 21,000 करोड़ रुपया SBI ने दे दिया, 7,000 करोड़ रुपया PNB ने दे दिया, 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC ने दे दिया। लूट का पैसा, कॉर्पोरेट लूट मचा रहे हैं और किसान को अपना हक नहीं मिल रहा है। हम तो एक बात पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, आप गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपने जब ये समझा कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लूट की योजना है, तो आपने अपने प्रदेश गुजरात में 2 साल पहले इस पॉलिसी को खत्म करा दिया। गुजरात में आज फसल बीमा की पॉलिसी लागू नहीं होती है, लेकिन गुजरात के अलावा बाकी पूरे भारत में इस पॉलिसी को लागू किया जा रहा है और इस पॉलिसी के माध्यम से किसानों को लूटा जा रहा है। अभी पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि जब से ये फसल बीमा योजना आई है, तब से लेके आज तक बीमा कंपनियों ने 1,26,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पे इकट्ठे किए और
किसानों को मात्र 87,000 करोड़ का मुआवजा दिया गया। यानी जो योजना किसानों के लिए बनाई गई थी उसमें भी 39,000 करोड़ का मुनाफा बीमा कंपनियों ने कमाया है। हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि गुजरात से आपने ये पॉलिसी रद्द क्यों कर दी? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सिर्फ गुजरात के नहीं हैं, आप पहले भारतीय हैं, उसके बाद आप गुजराती हैं। आप देश के प्रधानमंत्री होने का धर्म निभाइए, पूरे देश के किसानों को इस फसल बीमा योजना की लूट से बाहर निकालिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सर, किसानों को अपना ही हक लेने के लिए या तो धरने का रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डरों पर भी काफी लंबा धरना चला था, अपनी आवाज उठाने पर गिरफ्तारियां भी देनी पड़ती है। देखिए, आजादी के आंदोलन में जब गोरे अंग्रेज थे और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे, देश के वफादार जो लड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उस समय उनको भी जेल झेलनी पड़ती थी। आज हम इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आज के समय हमें भी जेल झेलनी पड़ रही है। अभी हरियाणा के सोनीपत में गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली थी, वहां पे हमारा पिछले 20 दिनों से धरना चल रहा है, पिछले 1 साल से जमीन के मुआवजे को लेकर आंदोलन लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि या तो हमारी मांग सुनो, अन्यथा हम गृह मंत्री की रैली का विरोध करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बसें गांवों में लगाई गई, कार्यकर्ताओं को रैली में, आम लोगों को रैली में लेके जाने के लिए, गांव वालों ने वो सारी बसें खाली ही गांव से भगा दी। उन ड्राइवरों को बोला कि 10 मिनट में गाड़ी ले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको यहीं बैठा लेंगे। सारी बसें खाली भाग गई, कोई आदमी अमित शाह की रैली में नहीं गया। जगह जगह टोलों पे पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों को हरियाणा में गिरफ्तार किया। उसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह की रैली पूरे तरीके से फ्लॉप रैली रही। उसमें मात्र 2 से 2,500 आदमी पहुंचे और फिर वो बारिश का बहाना बना के वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हो, हमारा आपसे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। हमारी जो आपसे लड़ाई है वो पॉलिसीज के ऊपर लड़ाई है। जो आपकी गलत पॉलिसी है उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हम आंदोलन लड़ रहे हैं। आप हमारा हक और अधिकार दे दीजिए, हमें और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है, पहले किसानों के साथ, अब सरपंचों के साथ उनका भी लगातार धरना चल रहा है, उनको भी गिरफ्तार देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देश के सभी वर्गों को, पूरी जनता को एकजुट होने की जरूरत है। बीजेपी लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट के अपना राज कर रही है। आज हमें धर्म और जाति के इससे बंटवारे से ऊपर उठ के एक भारतीय बन के, किसान बन के, नौजवान बन के हमें आंदोलन लड़ने पड़ेंगे, अन्यथा एक एक करके ये सभी वर्गों का नुकसान करेगी।